हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था कि क्या होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं वो होता है, नॉर्मली जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के कैटेगरीज के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए थर्ड लेक्चर आज का इस चैप्टर का, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आप बोल सकते हो। माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से क्वाड्रिलेटर निकल गया, मैथ्स में चला गया थोड़ा। कभी कभी साइंस पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ही हर एक चीज पढ़ाता हूँ, साइंस भी, मैथ्स भी एंड बाकी चीजें भी मैं ही करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज को आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए। कार्बन कंपाउंड्स, जैसे मैंने बोला कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जो स्ट्रेट चेन में बनते हैं, तो वो क्या होते हैं और वो किस प्रकार बनते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स एंड कार्बन कंपाउंड्स को बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। तो आप ये कार्बन कंपाउंड्स के बदले आप हाइड्रोकार्बन्स भी लिखोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर बात करें स्ट्रेट चेन की, तो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चेन बनना। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन कार्बन का बहुत सारा चेन बना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बनना, स्ट्रेट ही बनेगा, तो ही हम लोग इसको ये कैटेगरी में रखेंगे, यानी स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है, लेट सपोज कार्बन 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 है, यहां से एक दूसरा कार्बन निकल गया, समझ लो यहां से दूसरा कार्बन निकल गया, तो यहां पे क्या हो गया, वो अलग हो गया। यानी कि आप देखोगे तो ये कार्बन 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 अभी स्ट्रेट नहीं रहा, ये चला गया ब्रांचिंग में, यानी कि ये कार्बन में से इसका ब्रांचिंग आ गया, इसका ब्रांचिंग आ गया। तो इस प्रकार के जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इसको हम लोग ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे, जो कि दूसरा टॉपिक है। फिर एक और होता है जो साइक्लिक बनते हैं, यानी कि इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। ठीक है ना, कार्बन 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 इस प्रकार से पूरा सर्कल वे में या फिर साइक्लिक वे में देखने मिलते हैं, तो उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ये तीनों के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखना, वीडियो इसी के बारे में है। फिर एंड में जो ये तीनों हम लोग बता देंगे, तो एंड में आपको वापस से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के कैटेगरीज के हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करके दिखाएंगे, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज अगर आपने आज समझ लिया तो केमिस्ट्री में हमेशा आपको याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने में भी आप जाओगे, लेकिन ये जो चीजें आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और आज अगर आपने अच्छे से समझ लिया इस चैप्टर को, 9th में हो आप, 10th में हो आप, अगर ये चीज आपने समझ लिया ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, 11th स्टैंडर्ड में जब ये सब चीज आपको देखने दोबारा मिलेगा, जब आप साइंस लेके पढ़ोगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है 11th में, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 11th एंड 12th में ये सभी चीज का बेस आपको अगर पहले से पता चलेगा रहेगा तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसीलिए बोल रहा हूं आज का वीडियो। ठीक है, और आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा कि आज हम फिर से आ चुके हैं बोर्ड पे, नहीं तो नॉर्मली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्क्रीन पे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थ्योरेटिकल चीजें होती है तो हम स्क्रीन पे बनाते हैं, लेकिन जब भी कुछ एक्सप्लेन करने वाली अच्छी चीजें होती है तो हम बोर्ड के आपके सामने आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के इस वीडियो को प्यार जरूर से दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रेट चेन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि इसके अंदर ना बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक कार्बन का अगर एक कंपाउंड अगर मैं पकड़ूं तो इसको बोलते हैं मीथेन, CH4। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसको सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन माना जाता है, और जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने बताया भी था, आज थर्ड लेक्चर है। तो CH4 मीथेन हो गया। इसका तो स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं क्योंकि अकेला कार्बन है, लेकिन अगर मैं बात करूं दो कार्बन, यानी कि C और C, दो चेन अगर बनेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C2H6, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जैसे मीथेन का नाम दिया गया है वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। वैसे अगला अगर बात करें, 3 कार्बन का चेन बनेगा स्ट्रेट, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला C3H8 बोलते हैं, और इसको बोला जाता है प्रोपेन। तो वैसे ही ना दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे बहुत सारे, तो हर एक चीज मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। C4, और इसको कहीं नोटबुक में नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, और इसी बहाने आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन डेकेन तक, यानी 10 से, फर्स्ट से लेकर 10 तक आपको लर्न भी हो जाएगा। तो वैसे 4 कार्बन अगर एक साथ आ गए, C, ये देखो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बन गया। इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है C4H10 होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन बोलते हैं। वैसे पांचवा अगर बात करें, 5 कार्बन के आ जाएंगे, C, 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन बन गए, इसको कहते हैं हम लोग पेंटेन। C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और इसको बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन।
हेप्टेन। उसके बाद जो होता है दोस्तों छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं, 6 कार्बन का चेन बना दो स्ट्रेट वाला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का स्ट्रेट बन गया, इसको कहा जाता है C6H14। अब देखो यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना रह गया। अब देखो एक ही कार्बन था, इसके लिए C अकेला है CH4, और H4 क्यों है, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, टेट्रावैलेंट होता है ना कार्बन, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये सब चीज लेक्चर नंबर 2 में, तो आपको याद होगा, तो इसके लिए 4 आता है इसके साथ, ठीक है। वैसे ही कार्बन जब 2 हो गया तो बॉन्डिंग करने के लिए यहां पे उसके 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो गए, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। वैसे 6 कार्बन है तो C6H14, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, देखो 4 था, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 14, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 2 बढ़ते जा रहा है, कार्बन 1 1 बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग को आगे बढ़ाना है 10 तक, तो C6H14 हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेक्सेन बोलते हैं। समझ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको फिलहाल में पहले नोट डाउन कर लो, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में, और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 नंबर तक पहुंचे, जितने भी स्ट्रेट चेन होते हैं मैं सभी बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं, 6 नंबर पे पहुंच गए, आगे का ऊपर का पार्ट रफ कर लेता हूं, फिर 6 हो गया, 7 8 9 10 आपको मैं करा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना हर एक चीज, ठीक है। फिर अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, 7वें नंबर पे है हमारा, कितना आना चाहिए, ये 6 कार्बन 6 नंबर पे था, यानी 7वें नंबर पे 7 कार्बन एक साथ लाइन में, 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन एक साथ रहेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C7H16 बोलते हैं इसको, और इसका नाम जो है इसको बोलते हैं हम लोग हेप्टेन। क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं, याद रखना दोस्तों। हेक्सेन के बाद आता है हेप्टेन, उसके बाद 8वें नंबर पे आता है 8 कार्बन लगातार, C करके ऐसा 8 कार्बन जो है लगातार आता है, 1 2 3 5 6 7 8, 8 हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग C8, यानी कि कार्बन जो है वो 8 बार है, यानी कि C8H18, इसको कहा जाता है दोस्तों हेप्टेन के बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसके बाद आता है ऑक्टेन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टेन। देखो दोस्तों ये सब आपको याद रखना है, आपको काम आएगा, ये सभी चीज आपको पूछा भी जाएगा न्यूमेरिकल में। फिर 9th में आप देखोगे तो 9 कार्बन लगातार आपको लिखने हैं, ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन लगातार, इसको बोलते हैं C9H20, जिसका नाम है दोस्तों नोनेन, ठीक है। ऑक्टेन के बाद क्या आ गया, नोनेन आ गया, ठीक है। एंड 10वें नंबर पे जो कि हमारा आखिरी स्ट्रेट चेन है अल्केन के कैटेगरी का, ठीक है, स्ट्रेट चेन यही होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नाम में कार्बन, 10 कार्बन लगातार बना दो, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन लगातार हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला C10H22, और इसको कहते हैं दोस्तों डेक्केन, जो कि आखिरी इस पर्टिकुलर ग्रुप का अल्केन ग्रुप है। तो यानी कि ये फाइनली जो आपने 10 नंबर तक देखा, पहले 4 6 मैंने बताया था, उसके बाद ये 4 और 7 8 9 10, तो ये जो है वो होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें जो कार्बन अटैच होते हैं एक दूसरे को, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रेट अटैच होते हैं। देख पा रहे हो आप लोग, सभी के सभी क्या है, एक दूसरे को स्ट्रेट में अटैच है, इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड। ये था हमारा सबसे पहला कैटेगरी, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा कैटेगरी है जो है ब्रांच चेन, तो उसका भी कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। तो ब्रांच चेन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद साइक्लिक चेन कैसे होता है ये बताऊंगा, एंड फाइनली फिर लास्ट में जाएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स की तरफ। और ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये ऐसे ही चैप्टर है, यानी कि ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि आपको यही टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे कार्बन वाले, और बहुत सारे लोग को ये चीज़ पसंद भी आता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं जब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये चीज़ तो 10th में नहीं था, ठीक है ना, आप लोग का नया सिलेबस है इसके लिए ये सब चीज़ आया, लेकिन ये हम लोग को सबसे पहले 11th में देखने मिला था। तो जब हम 11th में थे तो ये चीज़ जब आया था तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया था, क्योंकि कोई मुझे अच्छे से पढ़ाने वाला था नहीं। लेकिन जब मैंने सेल्फ स्टडी किया और खुद से इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और खुद से पढ़ाई किया, तो जब मैं 12th तक आ गया था दोस्तों, तो ये चीज़ मेरे को सबसे ईजी लगता है। तो मैं दोस्तों अगर हम आपको बात करूँ कि ये जो कार्बन वाले जो चीज़ें होती है, कार्बन कंपाउंड वाली जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ईजी होता है, खासकर जब रिएक्शंस आता है तो उसको करने में काफ़ी मजा आता है। तो आप लोग भी अगर इसको समझ लोगे अच्छे से, इसका कंसेप्ट समझ लोगे, बेसिक चीज समझ लोगे ना, जब भी आप इसको करोगे ना तो आपको खुद मजा आएगा, यार सबसे इजी चीज यही मानोगे। थियोरेटिकल चीज से तो ये चीज बेटर होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि थियोरेटिकल चीज में आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, याद बहुत रखना पड़ता है, इसमें आपको याद नहीं रखना, ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन। अब चलते हैं दूसरा टाइप का कंपाउंड, जैसे मैंने बोला क्या है उसका नाम, ब्रांच चेन, ठीक है ना, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड आप बोल सकते हो, जो आपको बोलना है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो चेन होती है वो ब्रांच हो जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, समझ लो एक कार्बन कार्बन है, लेकिन अचानक से एक कार्बन नीचे आ गया, एक कार्बन नीचे आ गया, फिर यहां से वापस से स्ट्रेट कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन आप भले ही इसको स्ट्रेट यहां पे देख पा रहे होंगे, लेकिन ये इसको स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे, क्योंकि एक कार्बन यहां से ब्रांचिंग करके आ गया। जैसे कि अगर एक कोई पेड़ है तो सीधा सीधा उसका सिर्फ लकड़ी है, जैसे कि बांबू होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट प्लांट, स्ट्रेट ट्री बोलेंगे, करेक्ट है।
लेकिन जो नॉर्मल ट्री होते हैं, आम का पेड़ ले लो तो उसमें कितने सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रेट नहीं बोल सकते, उसको ब्रांच बोलना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार जो भी एकदम स्ट्रेट कार्बन कार्बन खाली दिखेगा आपको, तो वो रहेगा आपका स्ट्रेट चेन। लेकिन कहीं पे भी आपका एक कार्बन अगर दूसरा निकल के आ रहा है, बाजू में निकल के आ रहा है, ब्रांचिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन एक एग्जांपल ही कराऊंगा आपको आज के दिन, तो ध्यान से देखना। वो एग्जांपल को बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आप देखो कैसे बनता है ये आइसोब्यूटेन, ध्यान से देखना। तो आइसोब्यूटेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, और इसका फॉर्मूला जो होता है आइसोब्यूटेन का, अगेन ब्यूटेन के जैसे ही होता है, जिसको बोलते हैं C4H10। तो C4H10 ही होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, क्योंकि अगर आप इसको बनाओगे तो पहले मैं बनाता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये कार्बन कार्बन, दिस इज कार्बन, एक कार्बन नीचे आ गया। अब आपको पता है हाइड्रोजन बनाना पड़ता है कार्बन के अलावा, तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन। अब देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर पे, ये हाइड्रोजन इधर पे, और ये एक और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये क्यों बना? ये स्ट्रक्चर आपको ये ऐसा दिख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पहले क्यों नहीं बनाया था? पहले मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था, उसमें भी स्ट्रक्चर बनाना होता है। जो मैंने आपको स्ट्रेट चेन एक्सप्लेन किया था, ये सब बनाया था ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन आते हैं दोस्तों, बट मैंने हाइड्रोजन नहीं बनवाए थे आपको, बट खाली कार्बन दिखाए थे इसके लिए। लेकिन वो भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उसके, ठीक है, हर जगह। ये क्यों होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट? बिकॉज वी ऑल नो, मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, तो उसका अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसको 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 4 जगह प्रेजेंट होना चाहिए, तो हर जगह 4 हाइड्रोजन लगेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन से भी वो काम चला लेता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात किया था स्ट्रेट चेन वाला, लेकिन ये अभी हम लोग ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो इसको ब्रांच क्यों बोलेंगे? सबसे पहली बात तो इसको मैंने आइसोब्यूटेन नाम जो है इसका, इस चीज का आइसोब्यूटेन नाम है। C4H10 है, कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है आपको, 4 कार्बन है इसके अंदर, और हाइड्रोजन 10 है, गिन लो, 3 3 6 5 6 7 8 9 10, देखो 10 हाइड्रोजन है, गिन के आ रहा है समझ में, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो इसको ब्रांच क्यों कहा जाता है? देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, यानी कि सिर्फ इसी को अगर मैं गिनूंगा तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया, लेकिन सामने एक नीचे कार्बन आ गया, यानी कि ब्रांच हो गया, इसीलिए इसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और रही बात आपके हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस किया, हर एक के पास 4 होने चाहिए। तो अभी ये कार्बन को पकड़ोगे तो 1 2 3 4 दिख रहा है, ये बॉन्डिंग 4 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 दिख रहा है। वैसे इसके पास भी, सी के पास 1 2 3 4, ये सी के पास भी 1 2 3 4, ये सी के पास भी 1 2 3 4, तो हर जगह से वो बैलेंस है, यानी कि उसके आसपास 4 चीज प्रेजेंट है। तो 4 चीज प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है, करेक्ट है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। लेकिन अगर सिर्फ ये C4H10 को कंसिडर करेंगे तो C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो अगर सिर्फ ब्यूटेन बनाना होता तो वो क्या बनता? ब्यूटेन इज ए स्ट्रेट चेन। तो सिर्फ ब्यूटेन बनाना होता तो ऐसे बनता, वो कार्बन 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 कार्बन, इधर का हाइड्रोजन जो भी मैंने बना के दिखाया था आपको, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, फिर इसके पास हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, एंड लास्ट में भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार बनता। तो ये जो चीज है ये भी C4H10 है, देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ये भी क्या है? C4H10 है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन बोलेंगे। क्यों ब्यूटेन बोलेंगे? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है ना, ये पूरा स्ट्रेट चेन है, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन है, तो ये ब्यूटेन हो गया, अल्केन के ग्रुप में आ गया। लेकिन इसमें क्या हो गया? एक ब्रांच कर लिया, इसके लिए इसका नाम रख दिया आइसोब्यूटेन। तो कभी भी कोई ब्रांचिंग होता है तो उसको आइसो बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ये सब चीज अभी बेसिक है, अभी आपको नहीं इतना ध्यान देना है, बस फिलहाल के तौर पर याद रख लो, काम आ जाएगा। लेकिन अभी आपको ये सब चीज इतना नहीं है कि आइसो क्यों है, नियो होता है, आइसो होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आगे आप पढ़ोगे। कोई बात नहीं दोस्तों, हम हैं यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ गया। तो ये था आपका ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, कि कहीं पे भी कोई कार्बन में से ब्रांचिंग अगर हो जाती है तो उसी को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है आइसोब्यूटेन का, क्लियर है। चलते हैं अगले की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों साइक्लो, ठीक है ना। आप साइक्लो मतलब साइक्लिक आपका बनेगा हाइड्रोकार्बन, यानी कि अभी स्ट्रेट देख लिया, ब्रांचिंग का देख लिया, ब्रांच का देख लिया। अब तीसरा जो है हमारा टाइप का हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक, या फिर आप रिंग भी बोलते हो, रिंग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हो। तो तीसरा जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसका हेडिंग डाल देते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको रिंग भी बोलते हैं, रिंग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ये भी लिख देता हूं मैं, रिंग हाइड्रोकार्बन्स, रिंग हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। तो इसको भूलिएगा मत, ठीक है ना, आप इसको याद रख लेना, स्लैश मार के रखता हूं मैं, इसको रिंग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, रिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि क्या है, ये साइकिल के रिंग है, यानी कि साइकिल बनेगा, रिंग बनेगा। तो किस प्रकार बनेगा? एक एग्जांपल होता है इसका, एग्जांपल में लिख दूं यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। एग्जांपल का नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन एग्जांपल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है C6H12, यानी कि 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो किस प्रकार बनेंगे ये चीज आपको मैं अगर दिखाऊं, साइक्लिक हेक्सेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना के, यानी कि जो कार्बन आपस में जुड़ के एक चेन बना लेते हैं, और वो चेन क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए, साइकिल में बनना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो समझ लो ये कार्बन,
ये 2 कार्बन से अटैच है, फिर ये कार्बन इधर अटैच है, ये कार्बन इधर अटैच है, फिर ये कार्बन इसको अटैच है, ये कार्बन। तो आप देखोगे ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया, एक चेन बन गया, यानी कि जितने भी कार्बन है एक दूसरे से अटैच है। इसको अगर खोल दूंगा तो ये लंबा स्ट्रेट चेन बन जाएगा, खोल दूंगा काट दूंगा तो एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा, लेकिन ये आपस में पैक हो गए हैं, इसके लिए क्या बन गया, एक क्लोज चेन बन गया है। और कार्बन क्या होगा, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो 1 2 3 4 बन गए कार्बन का। वैसे सेम हाइड्रोजन एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, वन इधर वन इधर, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, एकदम बैलेंस बन जाए। फिर एक हाइड्रोजन इधर, दिस इज 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बन गया, हर जगह से बैलेंस है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 4 4, देखो हर जगह कार्बन बैलेंस है। तो ये जो चीज है आप देखोगे तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि C6H12। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और क्यों बोलते हैं इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर रिंग हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये क्या बनाता है, एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है, एक चेन बनाता है जो कि रिंग जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक, जिसका नाम था स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, आज होता है खत्म। अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है आज के दिन जो मैं कराना चाहता हूं, जो कि है, आपने पढ़ा था इसके पहले के लेक्चर में, मैंने पढ़ाया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, मैंने बताया था। सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड। लेकिन इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि जो हमने अभी अभी पढ़ा, स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक पढ़ा, उसके हिसाब से सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है ये भी समझ लो, ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको पूरा चार्ट बना के, टेबल बना के एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को। तो एक हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। वापस से पढ़ लेना, अनसैचुरेटेड और ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये एक चीज तो आपने पढ़ रखा है पहले से कि क्या होता है वो, ठीक है, लेकिन उसका हम लोग एग्जांपल के हिसाब से आज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, सैचुरेटेड का एक कॉलम बना रहा हूं आपको मैं यहां पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक हेडिंग डाला, और दूसरा जो हेडिंग डालूंगा यहां पे वो है अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन का हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अनसैचुरेटेड, उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ रहा होगा, उधर लास्ट में उधर पे रिफ्लेक्शन आता है, शायद आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लो, इधर सैचुरेटेड लिखा है, उधर अनसैचुरेटेड लिखा है, ठीक है, बस इतना समझ लो। और इसके आगे एक और कॉलम ऐड कर रहा हूं, जिसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स वो भी कौन सा, स्ट्रेट है कि ब्रांच है कि साइक्लिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट चेन की, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, तो जैसा अभी एग्जांपल पढ़ा, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे कैसे हाइड्रोकार्बन है जो सैचुरेटेड में आते हैं तो यहां पे लिखेंगे, अनसैचुरेटेड में आते हैं तो वहां लिखेंगे हम लोग। तो ऐसा कौन सा है जो सैचुरेटेड में आता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है सैचुरेटेड का, मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड की बात करूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमने पढ़ा 10 के 10, क्या क्या पढ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, उसमें से कोई भी लिख दो आपकी मर्जी से। चलो मैं लिख लेता हूं प्रोपेन, तो मैंने लिख दिया प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C3H8। स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो किस प्रकार ड्रॉ करोगे, कार्बन कार्बन, दिस इज कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन ऑल्सो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये बन गया क्या, एक स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो आपको अगर कोई पूछता है तो मुझे बताओ कि अगर ऐसा कोई पूछता है आपको कि बताओ कि कोई एक ऐसा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बताओ जो कि सैचुरेटेड होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो जितने भी अल्केन होते हैं ना, पहली बात तो, यानी मीथेन को छोड़ दो अगर, यानी कि वो चेन नहीं बनता है ना, एक ही है इसके लिए तो, लेकिन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी है ये सभी के सभी क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है और एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी है। तो ये था सबसे पहला चीज। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहां से एक पार्टीशन कर देता हूं मैं लाइन, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने समझ लिया, वही अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसा कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जो अनसैचुरेटेड के ग्रुप में आता है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ग्रुप में आता है। तो अगर मैं एग्जांपल बात करूं, प्रोपेन जैसे यहां पे देखा वैसे वहां पे प्रोपीन हो सकता है। तो प्रोपीन का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, प्रोपीन, ठीक है ना, प्रोपीन होता है, तो प्रोपीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है C3H6। प्रोपेन और प्रोपीन में फर्क क्या है, ANE ENE दिख रहा है। तो ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे डबल बॉन्ड, बहुत सिंपल है, याद रखना इसको। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, लेट सपोज C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C, यहां पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि मुझे सिर्फ एक H जो है वो लिखने की जरूरत है वहां पे। तो हम लोग लिख सकते हैं वहां पे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 पहले से ही है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको टोटली, ये चीज आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं आपको, कितना बनाना है आपको, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 2 इधर बना दिया मैंने। अब 2 इधर क्यों बनाया, ताकि कंप्लीट हो जाए। सी है अकेला, 1 2 3 4, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ये भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाले को कंप्लीट करना है, एक है ऑलरेडी, 3 और बनाना है। यानी कि एक इधर बना दो, एक इधर बना दो और एक इधर बनाओ। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी, तो हो गया कंप्लीट। इसको बोलते हैं प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन। वैसे ही ये हो गया डबल बॉन्ड का, ये कितना हो गया, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। ये कितना हो गया, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। और वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का बनाऊंगा तो ये प्रोपीन का बनाऊंगा मैं, प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपीन था डबल बॉन्ड, तो प्रोपाइन बना दूंगा। एक यही एग्जांपल चल रहा है अभी, कौन सा, स्ट्रेट चेन वाला ही चल रहा है। स्ट्रेट ही है ना, ब्रांचिंग हो रहा है क्या, कार्बन 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 तीनों लाइन से ही है। भले ही डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड के ग्रुप में आ गया, लेकिन फिर भी वो क्या है, स्ट्रेट चेन ही है। समझ में आ रहा है। और इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जिसको मैंने बोला प्रोपाइन, तो प्रोपाइन के लिए क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। यानी कि सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एक और सी, ठीक है। 3 बॉन्ड, 3 कार्बन आ गया, यानी कि फिर से स्ट्रेट चेन में आ गया। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा। यानी कि ये तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इसके पास ये 3 और ये 4, ये भी कंप्लीट है। और इसके पास एक H डाल दो खाली, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हो गया प्रोपाइन। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का। तो आपको अगर कोई पूछता है कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताओ जो स्ट्रेट चेन हो लेकिन अनसैचुरेटेड हो, तो अनसैचुरेटेड में आप दो एग्जांपल बता सकते हो, प्रोपीन का भी बता सकते हो और प्रोपाइन का भी एग्जांपल बता सकते हो। स्ट्रक्चर भी इस प्रकार है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल पूछता है स्ट्रेट चेन वाला, तो ये प्रोपेन बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, ब्यूटेन है, पेंटेन है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रेट चेन के बाद दूसरा कौन सा था मेरा, दूसरा वाला कौन सा था, ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन का भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, ब्रांच्ड चेन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच चेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें हमने एग्जांपल अभी अभी पढ़ा था जिसका नाम है आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। अभी अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था आइसोब्यूटेन का, जिसका स्ट्रक्चर था C4H10, C4H10 था स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन का। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि 4 कार्बन होने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड ग्रुप में होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, ब्रांच है। यानी कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक कार्बन नीचे डाल दिया, ताकि तभी तो ये दिखेगा ब्रांच जैसा, करेक्ट है, ठीक है। फिर यहां पे हाइड्रोजन एक आ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन, इसका 4 कंप्लीट हो गया। फिर ये 1 2 3 पहले से ही है, ठीक है। तो यहां पे एक हाइड्रोजन डाल दिया, यहां पे एक हाइड्रोजन डाल दिया, यहां पे एक हाइड्रोजन डाल दिया, इधर हाइड्रोजन, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब इसकी बारी, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हो गया टोटल C4H10। तो अगर आपको कोई पूछता है ब्रांच चेन का एग्जांपल दो हाइड्रोकार्बन का जो कि सैचुरेटेड ग्रुप में आना चाहिए, यानी कि सिंगल बॉन्ड के ग्रुप में आना चाहिए, तो ये आइसोब्यूटेन C4H10 का एग्जांपल आप दे सकते हो। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों, ओके। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप का, यानी कि आपको बताना है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, लेकिन वो होना चाहिए अनसैचुरेटेड, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों आइसोब्यूटिलिन, ठीक है। तो आइसोब्यूटिलिन का एग्जांपल मैंने लाया हूं आपके लिए, आइसोब्यूटाइलिन या फिर ब्यूटिलिन भी बोल सकते हो, आइसोब्यूटिलिन। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C4H10, सॉरी C4H8। C4H10 तो क्या था, आइसोब्यूटेन था, लेकिन ये आइसोब्यूटिलिन हो रहा है, तो ब्यूटिलिन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। तो किस प्रकार वो ड्रॉ हो रहा है, यानी कि ब्रांच भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, आपका अनसैचुरेटेड भी होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और ये डबल बॉन्ड कर रहा है एक और कार्बन के साथ। अब इसको एडजस्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये 2 हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये 4 हो गए, ये बैलेंस हो गया। ये 1 2 3 4 ये पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस कर दो 1, ठीक है, और ये 2, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब ये एक ही है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये भी 4 बैलेंस हो गए, यानी कि ओवरऑल सब जो है वो बैलेंस हो गए। कितने कार्बन होने चाहिए, H8 होना चाहिए, 1 2 3, और ये 4 कार्बन ब्रांचिंग में हो गया, इसीलिए इसको बोलेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और बैलेंस है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी बैलेंस हो गया। तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स, जो है ब्रांच चेन भी, तो सैचुरेटेड वाले आइसोब्यूटेन, अनसैचुरेटेड वाले आइसोब्यूटिलिन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आपको लेके चलता हूं सीधा लास्ट चीज के ऊपर, जिसको हमें पढ़ना है। स्ट्रेट पढ़ लिया, ब्रांच पढ़ लिया, तीसरा जो टाइप था हमारा क्या था, साइक्लिक। तो साइक्लिक वाले का भी दोनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले पार्ट को मैं रफ करता हूं, आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको फटाफट से नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं रफ कर लेता हूं ताकि हम लोग का जो तीसरा है वो इसके अंदर मैं बना सकूं, ठीक है। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, तीसरा जो है जिसका नाम है साइक्लिक, ठीक है ना। साइक्लिक वाला मैं आपको बताऊंगा एक एक एग्जांपल।
ठीक है, सैचुरेटेड के लिए भी और अनसैचुरेटेड के लिए भी। तो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज हमने जितना भी मेहनत करके आप लोग के लिए पढ़ाया है ये आपको 101% अच्छे से समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा कैटेगरी हमारा, जैसे मैंने बोला सेकंड तक पढ़ लिया, ये सेकंड था हमारा ब्रांच, और तीसरा कैटेगरी है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक और रिंग भी बोलते हैं इसको, तो साइक्लिक और रिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या एग्जांपल है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। उसके लिए साइक्लोहेक्सेन एग्जांपल हो गया सैचुरेटेड के लिए, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है उसका C6H12। ये अब ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था लेकिन फिर भी ड्रॉ करते हैं। C6 होना चाहिए, H12 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली साइक्लिक है तो रिंग बनना चाहिए। तो कैसे बनाओगे रिंग, यहां पे कार्बन, दिस इज कार्बन, देखो अच्छे से बनाता हूं फिर से, कार्बन है, यहां से कार्बन इधर आया, ठीक है, यहां पे कार्बन एंड लास्ट में भी कार्बन। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लो हाइड्रोजन के साथ, दो यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे एंड यहां पे भी 2 हाइड्रोजन एंड इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि साइक्लिक या फिर रिंग हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्ट है। क्लियर है। और अब चलते हैं लास्ट, जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि कौन सा ऐसा साइक्लिक रिंग हाइड्रोकार्बन है जो अनसैचुरेटेड है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर होना चाहिए लेकिन फिर भी वो साइक्लिक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है, जो मैंने लाया हूं आपके लिए, जिसका नाम है बेंजीन। और ये चीज आप 12th में तो इतने बार पढ़ोगे ना, बेंजीन C6H6 उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, बेंजीन इतने बार आप ड्रॉ करोगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो C6H6 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन वाला स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, जो कि आपके जो केमिस्ट्री आप पढ़ोगे 12th में या फिर 11th में, तो आपको ये इतने बार देखने मिलेगा तो आपको मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि आज आप बेसिक पढ़ लोगे और बेंजीन ड्रॉ करने आपको आ जाएगा। तो बेंजीन एग्जांपल है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो कि एक टाइप है किसका, साइक्लिक रिंग हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मली सेम इसी प्रकार होता है। अगर मैं बात करूं C कार्बन आपको ड्रॉ करना है, इसी प्रकार ड्रॉ करना है, लेकिन फर्क कहां पे पता चलेगा आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, दिस इज सी, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि क्या हो जाता है, एक जगह यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, एक रैंडम छोड़ के आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि आपको दिख रहा है एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, और हाइड्रोजन की बात करें, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसको मिटा दो, ये आपने कर लिया होगा। ये हाइड्रोजन आ गया, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, सबके पास एक एक हाइड्रोजन आ गया। यानी कि 6 कार्बन है, टोटल 6 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर, यानी कि ये साइक्लिक भी है, रिंग भी है, और ये डबल बॉन्ड होने के साथ इसके लिए इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विद द स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये होता है खत्म। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये चीज 101% समझ में आ गया होगा। हर एक चीज का एग्जांपल के साथ मैंने डायग्राम के साथ आपको बनाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारा लेक्चर, और आने वाले दिनों में यानी कि अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 4, ये और ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल का ग्रुप, अल्डिहाइड का ग्रुप, कीटोन का ग्रुप, ईथर का ग्रुप, इथाइल का ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार होगा, इसको भी ऐसे ही बोर्ड पे लेकर आऊंगा आपके लिए, तो बिल्कुल स्किप मत करना, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव से, हर एक को शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आज आपने अगर सीख लिया बहुत अच्छे से, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर होगा, करियर जो होगा, बहुत ब्राइट होगा। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू हूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस जब अपलोड करेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।